प्रिय दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट, आपका स्वागत करती हूँ स्वस्ति प्रोग्राम में। हम फिर से आए हैं, आपके vragen आपने भेजे हैं, maar we hebben ook nog heel wat andere dingen opkomende. Laten we het programma beginnen, dan gaat u zien wat ik allemaal aan Panditji dan vragen stel. Laten we hem eerst verwelkomen en dan gaan we verder. नमस्कार पंडित जी। नमस्कार दर्शन जी। कैसे हैं आप पंडित जी? हम तो ठीक है, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? पंडित जी मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन vragen इतना है कि मूरी तनी से पिराए लगल है। अरे हाँ, फरार कितना भारी भारी प्रश्न भेजने हैं लोगों ने। इतने भारी भारी प्रश्न है पंडित जी कि अंथाव करके फिर से मुँह लग पड़ा है पंडित जी। तो क्या ऐसे एक vragen हमारी तरफ से पंडित जी, wat moet ik doen om beter te onthouden पंडित जी? बादाम खाइए। अच्छा। अमंगल। यादगार को ठीक करने के लिए रात को सोने से पहले 6 बादाम के सेस अमंगल पानी में जो है गीला करके रख दो जी। पानी में ही रख दो। अगले सुबह निकल करके उसको छील करके उसका छेल जो है उसका छीला निकाल लो और उसी को जो है दूध के साथ पी लो। अच्छा। उसको चाहे आप महीन कर लो, उसको बारीक कर लो, फोड़ दो, लेकिन दूध के साथ उसको पी लो। अच्छा। ऐसे करने से याद करने का और सेहत अच्छा बनने का जो है रास्ता बन जाता है। अच्छा, क्योंकि आजकल भी ऐसे होते पंडित जी, कुछ लड़कों के छात्रों की एग्जाम्स चलते हैं, तो इनके लिए वो भी एक थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगा। मतलब आपने उनका जो है प्रश्न अपने ऊपर ले लिया जी। है। चतुर हैं जी, थोड़ी से लेकिन पंडित जी ऐसे भी है, फ्राह हमारे प्रिय दर्शकों के भी आए हैं कि अभी तक सावन का महीना भी चल रहा है। तो एक पहले प्रश्न रहा था कि 16 सोमवार के बारे में अपने पिछले एपिसोड में बताए थे, maar als ik mag ik any moment kiezen wanneer ik 16 dagen mijn sola somwar व्रत wil doen, of als ik ook in deze season van Sawan Mahina maar sola somwar व्रत wil doen, wat voor effect heeft het, wat voor voordelen ga ik hebben? लोगों का तो सबसे पहला बात ये बनता है कि वो भगवान के लिए नहीं अपने लिए करते हैं। अच्छा। व्रत करते हैं तो मुझे ये मिलना चाहिए, व्रत करते हैं तो मेरा ये काम बनना चाहिए। कोई भगवान के लिए नहीं करते कि भगवान खुशी रहे, भगवान प्रसन्न हो जाए। इसीलिए 16 सोमवार हम लोग करते हैं कि मुझे ये मिल जाए, मेरा ये घर बन जाए, मेरा वैसा बन जाए, मेरा ये हो जाए। करना है तो हमें भगवान के लिए करना, अपने लिए नहीं। एक बात ये है, व्रत करने का मतलब है अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पण करना, ये एक विषय होता है। और कब शुरू करें, कब आरंभ करें इसको, तो इसमें पहले अपने गुरुजनों से, अपने पुरोहित से, अपने पंडित से आशीर्वाद लो। शुभ मुहूर्त में कार्य को शुरू करने से फल भी शुभ होता है। और कम से कम इसको जब संपन्न करे, 16 सोमवार जब जाकर के 16वां संपन्न हो, पूर्ण हो, तो ये भी शुभ समय पर हो। तो ऐसे अपने पुरोहित से जो है जाकर के पूछ लें कि पंडित जी मुझे देख करके बताना कि कब मैं आरंभ करूं, कब इसको जो है समाप्त करना है, कि शुरुआत का और अंत का जो है समय भी अच्छा हो, हमारे लिए कोई कष्टदायक ना हो। तो इसमें जो है बड़ों की आशीर्वाद, मुहूर्त का जो है ज्ञान, अच्छा समय पे शुरू करे, अच्छा समय पे समाप्त करे, ये होना परम आवश्यक होता है। ये एक रहा सावन की महीना। तो सावन के महीने में 4 सोमवार हैं, वैसे ही हैं। एक सोमवार को व्रत करने से 16 सोमवार का व्रत के बराबर पुण्य और फल प्राप्त होता है। तो 4 बार आप सोमवार 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 4 सोमवार इस सावन के अंदर में शिव जी के नाम से व्रत करेंगे तो ये 4-16 सोमवार आपका हो जाएगा। और इसमें भगवान का जो है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको शॉर्टकट मिल गया तो आप 16 सोमवार छोड़ करके केवल सोमवार को ही करें, केवल सावन के ही सोमवार को करें। नहीं, अगर आपसे बने तो 16 सोमवार को भी करें। और सावन के सोमवार को करने से तो 16 सोमवार का बराबर एक सोमवार होता है। इसलिए ये सावन में ये करने से जो है महत्व इसका थोड़ा बढ़ जाता है, इसका जो है महानता और बड़ा हो जाता है। इसमें विशेष शिव जी की कृपा बन जाती है। जी, maar पंडित जी, dan is er een andere vraag erbij ook gekomen कि अगर हम सब चीज़ ऑफर करें भगवान जी को, uiteindelijk moeten wij het zelf eten of wij gaan het uiteindelijk eten, maar waarom wordt het gezegd कि भगवान जी भी खा है?
और भगवान जी को भोग लगाना चाहिए? ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है जी। क्योंकि लोगों को समझना चाहिए कि भगवान के सामने मैंने प्रसाद रख दिया और हाथ जोड़ करके बोला कि प्रभु ये प्रसाद आपके लिए, आप इसको ग्रहण करिए, आपके लिए हैं। उसके बाद भगवान ने लिया नहीं, हम ही खा रहे हैं जी। तो हमारे शरीर के, हमारे नस नस में तो देवी देवता वास करते हैं। कंठ में माता सरस्वती हैं, हृदय में लक्ष्मी नारायण हैं, आँख में सूर्य है, चंद्रमा है, नाक में अश्विनी कुमार रहेगा, होठ पे जो हैं इंद्र आदि देवता बैठे हैं, कान में श्रवणी बैठे हैं, हाथ में इंद्र हैं, पैर में जो है नवग्रह आदि स्थान है, पीठ पे जो है जाकर के धर्मराज हैं, छाती में भगवान विष्णु, पेट में अग्नि देवता है। हम खा रहे हैं तो देवता हमारे माध्यम तो खा रहे हैं, इसलिए हमको भी खाना चाहिए। अगर हम प्रसाद को खाएंगे तो हमारे द्वारा भगवान को उस अंश को भी प्राप्त होता है, इसलिए प्रसाद को खाना चाहिए। ये सीक्रेट मुझे नहीं मालूम था पंडित जी, आपने बताया है स्वस्ति प्रोग्राम में, यही बहुत खास बात होती है। लेकिन बताना और जानना लोगों के लिए परम आवश्यक होता है, क्योंकि हमारे ही द्वारा परमात्मा इसको ग्रहण करते हैं। ये थोड़ा साइंस वाली बात नहीं है, लॉजिक वाली बात है, आपने बताया धर्मशास्त्र की, ये शास्त्र की निचोड़ है। जी जी। क्यों हमारे ही शरीर से, हमारे ही द्वारा भगवान इसको ग्रहण करते हैं। वो स्वयं हाथ के रूप में इंद्र बन करके आते हैं, उस निवाले को उठा करके हमारे मुख में डालते हैं, जो सरस्वती के साथ ज्ञान रस आदि हमको जो है ज्ञान इंद्रियों तक पहुंचाते हैं, कर्म इंद्रियों और गुप्त इंद्रियों तक पहुंचाते हैं। फिर वो अग्नि में जाकर के स्वाहा और स्वधाकार बन करके हमारे पूरे शरीर में शक्ति को छोड़ते हैं, वह ईश्वर है। जी, maar Pandit जी, dan waarom wordt er dus per se alleen zoete dingen eigenlijk, zoete gerechten voor Bhagwan ji dan geofferd, maar Bhagwan ji heeft dus toch ook wel wat zure en bittere dingen gemaakt. Waarom wordt dat niet geofferd? कौन कहता कि भगवान को केवल मीठा ही चढ़ाना चाहिए? अच्छा। खट्टा भी चढ़ाए जा सकते हैं, नींबू भी चढ़ाए जाते हैं भगवान को, संतरा भी चढ़ाए जाते हैं, ठीक है, तीखा मिर्चा भी, ये सात्विक राजसिक होता है। नमक भी भगवान को चढ़ाए जाते हैं, तो नमक जो है सिंधा नमक होना चाहिए, समुद्री नमक नहीं, ये सिंधा नमक होना चाहिए। तो सिंधा नमक भगवान को चढ़ाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, भोजन कराते हैं। तो यही भोजन भगवान हमारे शरीर के माध्यम से भी खाते हैं। हम जो खाते हैं वो भगवान खाते हैं। हमारे नस नस में देवी देवता बैठे हुए हैं, जो 33 देवी देवता हैं वो हमारे शरीर में बैठे हैं, और यही 33 देवी देवता हमारे शरीर में बैठ करके इस अन्न को खा रहे हैं। इसलिए इस शरीर को जो है कम से कम पवित्र रखना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर में भगवान विराजमान है और वही खा रहे हैं, हम नहीं खा रहे हैं, वो भगवान खा रहे हैं। और जब हम सोच रहे हैं कि हम खा रहे हैं तो वही भोजन हमारे लिए बीमारी, रोग बन जाएगा। और जब हम समझेंगे कि मैं भोजन कर रहा हूं भगवान को देने के लिए, कि मेरे द्वारा भगवान को प्राप्त हो, तो वो हमारे लिए अमृत बन जाता है। जी, maar Pandit जी, dan is ook dan een vraag erbij gekomen कि मरनी में जब wanneer we spreken van murni, dan wordt er ook geen khatta eten bereid. Maar er zijn sommige mensen die toch wel wat zoetzuur en dergelijke dingen dan bereiden. Waarom mag het in principe niet? भोजन में हर प्रकार के भोजन हो सकता है, सिवाय एक जो है आसीन को छोड़कर, विनेगर, ये ही केवल हमारे श्राद्ध में नहीं होना चाहिए, ये जहर है। और खट्टा जो है नींबू आदि से जो बना है उसको चढ़ाए जा सकते हैं, उसको लिया जा सकता है, लेकिन जो विनेगर से बनता है ये नहीं हमको लेना चाहिए। विनेगर माने आसैन, ये जहर होता है। तो आयुर्वेद इसके लिए मनाही कर रही रहे हैं, धर्मशास्त्र जो है नीति शास्त्र भी इसको मनाही कर रहे हैं, तो ये सब हमको नहीं लेना चाहिए। इसलिए इन सब से बच करके रहना चाहिए, और जो धर्मशास्त्र में बताई वही भोजन हमको अपने जीवन में काम में लाना चाहिए। अच्छा, लेकिन wat heeft het eigenlijk dat effect van een klein beetje azijn als we toch nog gebruiken, Pandit जी? आसीन से जो है जाकर के शरीर गलना शुरू कर देता है, ये गल जाता है, ये सड़ता है, और सड़ करके ये रोग बनता है। तो हमें रोग नहीं, हमें अपने जीवन में योग चाहिए। तो योग माने जोड़ने का, और रोग जो है अलग करने का। हाथ की एक उंगली का सड़ गया तो उसको हम काट करके निकाल देते हैं बाकी की उंगलियों को बचाने के लिए। ठीक इसी प्रकार से अपने शरीर में जो अंग सड़ने लगता है तो परमात्मा कहते हैं भाई इसको बाहर निकालो, लेकिन जब अंदर में सड़ गया तो, क्योंकि हमारा भोजन शुद्ध नहीं, तो उसको निकालेंगे कैसे? तो फिर जाओ डॉक्टर के पास, चीर फाड़ करके निकालेगा। फिर उसके बाद घर में बैठो और चुपचाप जो है पुतले की तरह रहो, कि ज़्यादा हिलोगे तो खुल जाएगा जो सिलाई हुआ है। तो इसलिए परहेज कर लो,
पहले से अपने आप को बचा लो, यही हमारे अपने जीवन में सुख शांति लाएगा। बहुत अच्छा पंडित जी। Pandit ji, dan kijken we even nog verder. Na deze Sawan Mahina hebben we dan ook wel de Raksha Bandhan dat aankomend is. We hebben heel vaak gehoord dat Raksha Bandhan vaker भाई बहन के रिश्ते के लिए है, maar kan het niet ook zo zijn dat het een band mag zijn tussen niet bloedverwanten? रक्षाबंधन का जो है मतलब होता है कि एक बंधन जिसमें एक दूसरे के प्रति, एक व्यक्ति दूसरे के प्रति रक्षा का जो है भार अपने ऊपर लेता है कि तुम्हारे ऊपर कोई संकट आया, तुम्हारे ऊपर कोई भारी मुसीबत आ गया, तो उससे तुम्हें बचाने के लिए या तुम्हारी रास्ते खोलने के लिए या तुम्हें रास्ता बताने के लिए मैं बैठा हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं आपकी जो है रक्षा करने के लिए हूँ। ये रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन ये नहीं कि केवल भाई बहन के लिए होता है। भगवान श्री विष्णु जब बलि राजा के पास चले जाते हैं 4 महीने तक, तो लक्ष्मी माता जो है बड़ी ही दुखी हुई कि मेरे स्वामी मुझसे अलग हो गए। तो लक्ष्मी ने जो है बड़ी चतुराई की, इसमें बहुत चालाकी की। सबसे पहली चालाकी उसकी रही कि उसने बलि को जो है भाई बना लिया, और जब बलि को भाई बना लिया तो बलि से कहते तू तो मेरी भाई है, तो तुम्हें अपनी बहन के जो है सुख की चिंता करना चाहिए। मेरी सुख जो है यही है कि मैं अपने पति के साथ रहूं, लेकिन मेरे पति जो है आपके द्वार पे द्वारपाल बन करके हैं, तो मेरा सुख इसमें कहाँ है जब पति मुझसे दूर रहा। तो बलि धर्म संकट में पड़ जाता है। तो एक और उनको बहन को बचाने के लिए सुखी करने का जो है वचन, और दूसरी जो है उनकी रक्षा कि उसको पर कष्ट ना हो, इसलिए वो जो है अपने बहन की जो है इच्छा को पूर्ण करने के लिए नारायण को अनुमति भी देते हैं कि आप अपने लक्ष्मी जी के साथ वैकुंठ धाम में वास करें। तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी 4 महीने तक आराम करते हैं, और भगवान अपने ध्यान मूर्ति से ध्यानस्थ होकर के बलि का जो है सब काम करता है, बलि का जो है मार्ग खोलता है। लेकिन यहाँ पर लक्ष्मी और माता विष्णु, भगवान श्री विष्णु, लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु ये आराम सैया पे आराम कर रहे हैं। जी पंडित जी, dus de vraag is eigenlijk nou niet alleen om van bloedverwanten, maar कि दूसरे धर्म के लोग से भी हम ये रक्षाबंधन की रीति रिवाज हम भी मना सकते हैं। कौन ऐसा है संसार में जो दूसरे धर्म वाले हैं? क्या वही सूर्य सबके लिए नहीं है? क्या वही चंद्र सबके लिए नहीं है? क्या वही जल सबके लिए नहीं? क्या वही वायु सबके लिए नहीं? क्या ये धरती सबके लिए अलग अलग है? हम लोगों ने देश की एक टुकड़े के जो है बांट दिया कि ये सूरीनाम हो गई, ये गयाना हो गया, ये हॉलैंड हो गया, ये भारत हो गया, नाम को हमने दे दिया है। लेकिन परमात्मा तो कहते हैं ये पूरे ब्रह्मांड तो एक है, इस पे रहने वाले सब जीव एक हैं। हाँ, किसान का काम होता है कि जमीन को खोदना, बिया डालना, पानी डालना, मकान को बनाने वाला का काम होता है कि जमीन को खोदना, उसमें मसाले आदि डालना और इसरी आदि जो है जरिया लगा करके वो मकान बिल्डिंग खड़ा करना। किसी का जो है किसानी के काम है, किसी का जो है इंजीनियरिंग के काम है, किसी का काम है जो है यज्ञ कराने का, किसी का काम है ज्ञान देने का, किसी का काम है शरीर के अंदर में थोड़ा चीर फाड़ करके उसको स्वस्थ करना। सबका कार्य अलग अलग है, लेकिन सब एक समान है, सब एक समान, सब एक भाईचारा है, कोई अलग नहीं है। हर व्यक्ति, हर जानवर, किसी भी पशु और किसी भी मनुष्य का शरीर का अंग काटेंगे तो सबका खून लाल ही निकलेगा। तो कहाँ कौन पराया, कौन कैसा है? बस हम इंसानों के अंदर में ये विचार आ गया कि भाईचारा हमारे अंदर में नहीं रहा। एक दूसरे को जो है आप ये हैं, आप वो हैं, मैं ये हूँ, और कोई अपने आप को अच्छा कह रहे, कोई उसको अच्छा कह रहा है, कोई इसको अच्छा कर रहा है। जी। डॉक्टर के पास जाएंगे, वो किसी भी धर्मावलंबी वाला क्यों नहीं होगा, क्या हिंदू का, मुसलमान का, क्रिश्चियन क्या, यहूदी होगा, लेकिन हर व्यक्ति का वही उपचार करेगा जो हर व्यक्ति के साथ करना चाहेगा। उसकी प्राण की रक्षा के लिए वो भी तैयार रहेगा, वो भी काम करेगा। जी। तो हम मनुष्य इसमें भेदभाव क्यों रखते हैं? इसलिए रक्षाबंधन सबके लिए हैं। आप किसी को भी भाई बनाइए, लेकिन हाँ उनको बताना कि भाई बने हो तो भाई का ये फर्ज होता है। आप बहन हैं तो बहन के प्रति और भाई के प्रति जो बंधन होता है, इस बंधन के बारे में बताइए। पहले जानो फिर मानो, जब जानेंगे नहीं तो मानेंगे कैसे? इसलिए पहले जानो फिर मानो। Meneer G, en er is zo'n situatie eigenlijk gekomen waar we dan eigenlijk hebben gezien कि दो कज़न्स हैं लेकिन कभी वे मिले नहीं और रक्षाबंधन मनाए नहीं, लेकिन कुछ सोशल मीडिया के द्वारा वे जब मिले लेकिन वो जानते नहीं थे कि वे कज़न हैं और उनमें प्यार हो गया।
कौन सा प्यार, भाई बहन वाला? जी नहीं। अच्छा, ये लव, बुखार वाला? जी बुखार बुखार वाला भी प्यार हो गया, हे राम। तो अब उनको समझाना पड़ा कि आप लोग जो होते हैं लाइक भाई बहन होते हैं, तो उनको ज़बरदस्ती रक्षाबंधन के बंधन में उन्होंने माता पिता ने करवाए हैं. In hoeverre is het eigenlijk dan wel goed dat ze dat hebben gedaan? Op zo'n manier. Alleen omdat ze cousins zijn van elkaar en niet op die manier van elkaar kunnen houden. चलो कहीं न कहीं तो ये सोशल मीडिया वाले ने कुछ अच्छाई की है कि किसी का कोई पोल खोल दिया। पोल खोलने का मतलब ये है कि उनको पहचान करा दी है कि भाई हम दोनों भाई बहन हैं, ठीक है। ये एक बात है। देखो हमारे धर्मशास्त्र बताते हैं कि जब तक 4 पीढ़ी का अंतर ना हो फिर खैनरातसीस, तब तक ये एक दूसरे के साथ विवाह नहीं कर सकते हैं। 4 सीढ़ी के इस कलिकाल में 4 सीढ़ी तक अंतर होना चाहिए, और जब तक ये 4 सीढ़ी का अंतर ना हो तब तक ये दोनों आपस में विवाह भी नहीं कर सकते हैं। अगर काका दादा के बेटे हैं, यानी कि पिता और चाचा जी के बच्चे हैं, तो ये दोनों आपस में विवाह नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर पहले कॉम्बाइंड फैमिली रहा करते थे। सब लोग एकजुट होकर के एक साथ में रहते थे, कोई अलग नहीं रहते थे। आज जो है देश विदेश में भटक भटक करके अलग अलग हो करके मतभेद हो करके लोग इधर उधर रहने लगे हैं। आप तो यहाँ पर ये बता रहे कसन है, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूँ कि एक पिता है, उनकी 3 पत्नियाँ हैं, एक सबको जानता है, बाकी 2 को जो है उसने किसी को बताया नहीं, और हर तीनों स्त्रियों से उन्हें पुत्र पुत्री हैं, तीनों से संतान है, और एक तीसरी वाली के जो हैं बेटा पहली वाली की बेटी के साथ प्यार हो गए। अब जब विवाह के बाद छिड़े तो उनको पता चला कि ये तो मेरे पिता ही हैं और वो हमारी जो है सौतेली माँ की बेटी हैं, तो सौतेली माँ की बेटी के साथ मैं विवाह कैसे करूं, जबकि बाप एक ही हैं और एक बेटा और एक बेटी आपस में विवाह करना चाहते हैं। तो इसीलिए हमारा धर्मशास्त्र कहते हैं कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यस्य सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य। सत्य के साथ अपने जीवन बिताओ, जिसे परमात्मा हमारे आपके साथ जो है सत्य व्रत रखते हैं कि तू मेरे शरण में आएगा तो मैं तुम्हें पार लगाऊंगा। भगवान का एक ही व्रत है, जो भी मेरे सामने आएगा मैं उसको पार लगाऊंगा, जो मेरे सामने आएगा। और हम क्या करते हैं, आंख में चोली खेलते हैं, पर्दे के पीछे हम लोग छुपे रहते हैं, सोशल मीडिया के पीछे छुपे रहते हैं और एक दूसरे के साथ जो है अलग अलग रहते हैं। इसलिए पिता के जो है फ़र्ज़ बनता है कि अपने परिवार के बारे में अपने बच्चों को जो है कम से कम इतना बताए कि बेटा ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारी भाई है, इत्यादि ऐसे इनको बता देना चाहिए कि ऐसी नौबत ऐसी परिस्थिति ना खड़ा हो। जिस दिन ये परिस्थिति आ जाएगा उसी दिन से जो है उस कुल का नाश होना शुरू हो जाएगा। इसलिए कुल ना मिटे, परिवार नष्ट ना हो, किसी के साथ भी पितृदोष ना हो और उसके अंग भंग वाले ऐसे संतान उत्पन्न ना हो, इसलिए उनको बता देना चाहिए, सच्चाई सामने रखना चाहिए। और सच्चाई जिस दिन सामने रहेगा तो बच्चों के अंदर में एक दूसरे से बचने का जो है अच्छा साधन भी बनेगा। तो आपने जो बताया कि उनको जो है रक्षाबंधन के बंधन के साथ जो है उनको जोड़ दी गए हैं, वो परिवार ने बहुत अच्छा की है, बहुत अच्छा की हैं, क्योंकि इनके आगे में चल करके भविष्य में जो संतान होते वो अंगभंग वाले, अंगभंग माने हैंडीकैप्ट होते, तो ऐसे बच्चों से उस परिवार को बचा दिया। इसलिए हमारे यहाँ पर बताए गए हैं कि सेम ब्लूथ ग्रुप का जो है साथ में विवाह नहीं करना चाहिए। इसी को हमारे यहाँ पर कुंडली में नाड़ी दोष बताए गए हैं। तो नाड़ी अगर एक है तो उसमें विवाह नहीं हो पाएगा, संतान का जो है होने में कष्ट होता है, या तो फिर अगर संतान होता है तो संतान अस्वस्थ होता है। इसलिए नाड़ी दोष नहीं होना चाहिए, और अगर नाड़ी दोष हैं तो विवाह नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक बार फिर से हम आगे हैं कुंडली के प्रश्न पे भी पंडित जी। अच्छा। जैसे आपने बताया है कि नाड़ी दोष भी है, dat we daar eigenlijk bij de kundali ook dat kunnen zien. Maar is het dus niet ook zo, ook al zou het niet met een neef of een nicht trouwen, ondanks dat, als toch nog dat gaat wijzen dat die nari hetzelfde is, kan ik niet trouwen met die persoon? बिल्कुल नहीं। आप अगर उनके साथ भी अगर विवाह करते हैं तो आपको जो है संतान होने की संभावना नहीं रखना चाहिए। संभावना मतलब कि आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आगे में चल करके हमें संतान होगा, और अगर संतान हुआ भी तो माता पिता को बहुत कष्ट में डाल देते हैं। वो या तो बीमार होगा, लाचार होगा, जिसके पीछे हमें दौड़ना पड़ेगा,
या तो उनका बुद्धि ऐसा होगा कि उनकी बुद्धि उनकी विचार के कारण से माता पिता के बीच में मतभेद हो जाता है, वे दोनों अलग हो जाते हैं और इनके जीवन में तनाव आना शुरू हो जाते हैं, या तो वही बच्चा आतंकवादी के भांति हमारे जीवन में आ जाएगा और हमको जो है इतना सताना शुरू कर देगा कि हमें जीवन में कष्ट हो जाएगा। इसलिए नाड़ी दोष अगर कुंडली में हो जाता है तो हर संभव प्रयास करना चाहिए कि यह विवाह ना हो। जी, पंडित जी, is het dan geen enkel oplossing om dit dan op te lossen, of is het dan ook een ander excuus dat men 2 huwelijken dan aangaat? Dus ik hou van die persoon, ik hou van jou, ik weet ik ga geen kinderen met jou kunnen maken, maar dan ga ik trouwen met die andere, dan heb ik wel kinderen. मतलब get one and the other one free. नहीं, ऐसा नहीं हो सकेगा, ऐसा नहीं हो सकेगा। विवाह एक ही बार होता है, एक ही बार विवाह करना चाहिए और विवाह करके अपने वचन को जो भगवान को दिए उस वचन को निभाना चाहिए। जब भगवान को दी हुए वचन हम निभा नहीं पाते हैं तो बाकी कैसे संभालेंगे, बाकी कैसे निभाएंगे? इसीलिए धर्मशास्त्र ये कहते हैं कि वही करो जिसमें आपका और सामने वाले का, जिसके प्रति हैं, वो भी सुखी रहे, वो भी खुश रहे। अगर हम उसको दुख देंगे तो ऐसे में जो है ना मैं सुखी रहूँगा ना वो दूसरे वाला सुखी रहेगा। तो ये जीवन जो है हमारे बूढ़ पुरानिया जो हैं, हमारे बुजुर्ग लोग कहे गए हैं, हमारे दादा परदादा आदि ये बता गए हैं कि भाई चदरिया जितनी दूर तक है उतनी तक पैर को फैलाए, चदरिया से बाहर जाओगे तो राख हो जाओगे, पोल खुल जाएगा। इसलिए उतनी ही तक संभाले जहाँ तक हमसे और आपसे सिमले। जी, बनी जी, dan gaan we even naar een paar andere vragen. कुछ ऐसे vragen eigenlijk हैं कि जैसे सावन का महीना है, is het ook een gunstig moment dat ik een huis of weer een opening van mijn huis kan doen of met een bedrijf een nieuwe onderneming kan starten? एक तो रवि दक्षिणायन है जी, यानी कि द सन स्टार्ट सायुदलक, जी, धरती करवट ले चुकी है, तो एक तो ये। दूसरी जो है देवशैनी लग चुकी है, भगवान विष्णु जो है पाताल में है। तो ऐसे में जो है नए उद्घाटन, नई कंपनी, नई मकान, घर प्रवेश इत्यादि ये सब मुहूर्त नहीं रहता है। अच्छा, तो ऐसे परिस्थिति जब आ जाता है तो ऐसे में ना तो हम नया कुछ शुरू कर सकते हैं, ना ही नया मकान खरीद सकते हैं या बना सकते हैं इत्यादि इत्यादि। तो इसमें जो है जाकर के अनेक किंतु परंतु लग जाते हैं। लेकिन अगर मान लिया जाए किसी के जीवन में ऐसा कष्ट आ गया है कि उनको घर का जो है, एक साधारण से ले ले, आजकल बरसात जो बहुत जोर हो रहा है तो घर डूब गया है और घर के डूबने के कारण से, पानी के जो है कारण से इतना क्षति पहुंचा कि मुझे मकान बदलना पड़ेगा। तो मकान बदलने के लिए तो मुझे नया मकान खरीदना या तो बनाना पड़ेगा। तो देश काल परिस्थिति को देखकर, देश काल और परिस्थिति 3 चीज देखना चाहिए कि हमारे लिए क्या सीजन है, हमारे लिए क्या अभिप्राय है, हमारा जो है क्या कष्ट है और परिस्थिति क्या है कि संकट है या बिना संकट के मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर स्पुत फल है तो उसके लिए कुछ और है। तो ऐसे ऐसे परिस्थितियों के लिए कोई ना कोई अनुष्ठान, पूजा इत्यादि है, प्रायश्चित पूजा होता है जिसके माध्यम से हम लोग फिर भी ये कार्य कर सकते हैं। अगर आपको जो है बाय चांस सरकार ने बोल दिया कि इस मकान को हम लोग तोड़ फोड़ करके निकालेंगे, आपको तुरंत नए मकान में जाना पड़ेगा, मैं आपको नया मकान दे रहा हूँ, आपको उसको जाना है, उसमें जाना है, तो व्यक्ति क्या कहेगा कि पंडित सरकार जी आप प्रतीक्षा कीजिए क्योंकि पंचांग अनुसार अभी मुहूर्त नहीं है, हम जनवरी में जा सकेंगे क्योंकि जनवरी में यानी मकर संक्रांति के बाद रवि उत्तरायण होगा, तब हम जा सकेंगे। तो सरकार बोलेगा कि आप सड़क पे आ जाओ, मैं प्रतीक्षा नहीं करूंगा, मुझे जो करना मैं करूंगा। तो यहाँ पर परिस्थिति को देख करके और वहाँ पर अपने गुरुजनों से प्रायश्चित पूजा आदि करवा कर और फिर नए मकान में हम प्रवेश कर सकते हैं। तो परिस्थिति आदि जो हैं ये इसको जो है देख लेना चाहिए। हर कार्य के सुधार, ये तो सनातन धर्म की खूबी है, हर चीज़ के लिए एक रास्ता है, कोई ना कोई सुधार, कोई ना कोई इसमें जो है रास्ता निकल ही जाता है। पंडित जी, क्या एक ऐसी परिस्थिति, चाहे एक व्यक्ति है वो अपना काम छोड़ना चाहते हैं लेकिन कुछ दुविधा है, उनको वहीं पे रखता हुआ है, लेकिन वे सोचते हैं मैं छोड़ूं या ना छोड़ूं, en die vraag is van mag ik in deze periode dan ook een start maken met een nieuwe werk of een nieuwe baan? देखो, नौकरी करने के लिए कोई इंसान कोई बड़ा छोटा है नहीं। आप अपने लिए काम करो, किसी और के लिए काम करो या दूसरे मालिक के लिए काम करो, इसमें कोई ऐसा कोई रुकावट है नहीं। तो आप तो नौकरी कर ही रहे हैं, नौकरी करना ही है। हम समझ रहे कि हम संसार के लिए नौकरी कर रहे हैं, हमें ये समझना चाहिए कि मैं भगवान के लिए काम कर रहा हूँ और जब तक हमारा आपका जो है भगवान के साथ संबंध रहेगा उसमें कोई रुकावट हो ही नहीं सकता है। तो आप चाहे इनके लिए काम करो, जो नौकरी बदलो, दूसरे के साथ नौकरी करो और हर
नौकरी में मुझे तो ये विश्वास करना चाहिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ परमात्मा के लिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक साधारण से उदाहरण के रूप में, 4 व्हीलर के रूप में, हम लोग जाते हैं दुकान में, पानी खरीद लेते हैं, प्लास्टिक बोतल है, जिससे मैंने खरीदा है उनका फ़ायदा हुआ, पानी पी करके मेरा फ़ायदा हुआ, लेकिन प्लास्टिक बोतल क्या किया, बाहर फेंक दिया, तो इससे धरती का हानि हुआ। जिस कार्य में किसी एक का भी हानि हुआ है तो बेचने वाला, खरीदने वाला, काम में लाने वाला, तीनों का जो है नुकसान होता है, क्योंकि हमने धरती को जो है मैला कर दिया। तो उसका जो है परिणाम हम तीनों को भोगना पड़ेगा। इसलिए आज जब डुबाव आता है, बाढ़ आता है, पानी जब रुक जाता है ना, तो सबको हानि होता है। ये नहीं कहता कि इसने खरीदा है, इसने फेंका, केवल इसका हानि होना चाहिए, सबके ऊपर बराबर पड़ता है। इसलिए काम किसी के लिए भी करो, लेकिन जब हम समझेंगे कि मैं धरती के लिए या भगवान के लिए कर रहा हूँ, तब सबके लिए कल्याणकारी होगा। बहुत अच्छा पंडित जी। पंडित जी, ऐसे भी होते हैं कि हमने तो बात कर ली है रक्षाबंधन के बारे में, और उसके बाद में आपने बताया है कि सावन के महीना में क्या करना चाहिए क्या नहीं, और इसके बाद हमने भी बात की है कि wat mag ik eigenlijk in deze periode ook wel doen of niet. Maar wat mag ik in deze periode dan wel zeker eten en niet eten, पंडित जी? भाई देखो, एक तो सावन महीना है जी। सावन महीना में जो है मांसाहारी से जितना दूर रहो उतने अच्छे हैं, शराब से जितने दूर रहो उतने अच्छे हैं। अरे शराब मांसाहारी तो हमें खाना ही नहीं चाहिए, पीना ही नहीं चाहिए, धर्मशास्त्र कह रहे हैं। लेकिन चलो आजकल जो है सबके छूट है, और लोग कहते हैं कि भगवान मदिरा पान करे, हमने तो देखा नहीं, ना ही तो मैंने कहीं शास्त्र में पढ़ा है। लेकिन लोगों के अंदर में ये है कि भगवान ने बनाया है, भगवान ने हमको भी दिए हैं, इसलिए हम अपने जीवन में काम में ला रहे हैं। करो आप जो चाहें, लेकिन कम से कम भगवान के लिए इस महीने में, सावन के महीना में परहेज तो कर लो। तो भोजन पानी में इतना होना चाहिए कि कम से कम इतना भोजन करे और ऐसे जलपान करे कि हमारा होश भी रह जाए और हमारे अंदर में रोग भी ना बन जाए। जिस दिन ये होश बेहोशी में बन जाएगा और वही पानी हमारे अंदर में रोग बन जाएगा, क्योंकि जीवन भर शराब पिया मैंने, गुड़ लेफर खराब हुआ हमारा, और हम कहते भगवान ये कौन सा बीमारी हमको दे दिया। जीवन भर मीठा हमने खाया, मधुमेह का यानी कि डायबिटीज का बीमारी हमको हो गया, हम भगवान से कहते प्रभु कैसा बीमारी दे दिया। तो ये भगवान देने वाला नहीं है, हम ही ने अपने आप को दी हैं। इसलिए सोच समझ कर भोजन कीजिए, सोच समझ करके जलपान कीजिए, जिससे ये हमारे लिए कष्टदायक ना हो या रोगदायक ना हो। आपका उच्चार हो, आपका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। पंडित जी, dus daarop terug te komen कि ऐसे vraag भी आयल है कि हम जब ऐसे ढेर चीज़ हलों के चाहिए कि पहले भगवान जी को ऑफर करे के, चाहे जो हलों करब, चाहे पहले खाबे of dergelijke. Als ik goos ga eten, हरे राम, dan moet ik die goos niet ook eerst aan भगवान जी offeren en dan eten. किसने Want पूछा dat ये? is toch dan ook het eten heilig maken. किसने पूछा ये? हमारे प्रिय दर्शक कुछ पूछ लिया पंडित हाँ, जी। राम, राम, राम। भगवान को हम जो देते हैं वो शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। भगवान किसी का जान नहीं लेता है, ठीक। और जब भगवान किसी का जान लेते ही नहीं तो हम मांसाहारी कैसे अर्पण करें, क्यों चढ़ाए? अगर लोगों के अंदर में ये विचार है कि मांस भी भगवान ने दिया है तो वो मांस हम भगवान को चढ़ा सकते हैं, अरे भगवान फिर भी पचा लेगा, हम कहाँ पचा पाएंगे। भगवान किसी की जान नहीं लेता, वो जान देता है, वो प्राण देता है, निर्माण करता है, वो बनाता है, मनुष्य बिगाड़ता है, मनुष्य ही बिगाड़ता है। इसलिए वही भगवान को दे जो शुद्ध है, पवित्र है, जिसमें किसी का हानि नहीं हुआ हो। चोरी की हुई वस्तु भगवान को भी नहीं चढ़ाना चाहिए, मांसाहारी तो दूर की बात। चोरी की हुई फल अगर हम लेकर के आए और कहें कि भगवान को चढ़ाएंगे, ये भी वर्जित हैं, इसमें दोष लगता है। तो जो भगवान को हम देंगे वही हमारे लिए लागू होगा, वही हमारे अंदर में लाभ होगा। भगवान को बुरा चीज चढ़ाएंगे तो उसका बुरा असर हम पर होगा, खाने वाले के ऊपर होगा। इसलिए भगवान को वही देंगे जो शुद्ध होगा, पवित्र होगा, रोग मुक्त होगा, या किसी को कल्याण करने वाला होगा, किसी को कष्ट देने वाला नहीं। जो औरों के कष्ट से, पीड़ा से प्राप्त हुआ है वो हमारे लिए भी पीड़ा रूपी बन जाएगा। वो मांस जो हमें प्राप्त हुआ है किसी का जान लेकर, जब उसका गर्दन कटा तो कितना चीखे होंगे, जब उसका प्राण निकल रहा था तो कितना डरे हुए रहे होंगे। तो उसका डर उस मांस के अंदर में रह जाता है
और वही डर जो खाता है, इसलिए इंसान आजकल जो है डरपोक बन गया है। सीना तान करके चलना तो दूर की बात, वो घर के अंदर में घुस करके ही बैठ जाता है। ये हमारे आपके भोजन के असर होने के कारण से बुद्धि भ्रष्ट हो गया, और बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण से हमारे आपके अंदर में आत्मबल भी क्षय हो गया है। तो आत्मबल और बुद्धि ये दोनों का नाश कारक होता है, इसलिए ऐसे भोजन भगवान को कदापि नहीं देना चाहिए। जब भी दे शुद्ध, पवित्र और जो सात्विक हो। Meneer G, wordt er ook wel eigenlijk mee aangegeven कि जब हम लोग फूल तोड़ेला, groenten भी, maar dan zijn we ook bezig die planten te doden en dan de gedode plant of geplukte bloem aan भगवान जी hebben geofferd. Is dat ook zo, meneer G? बिल्कुल नहीं। फूल अगर हम तोड़ रहे हैं तो हम पेड़ की दाल थोड़ी तोड़ रहे हैं, पेड़ को थोड़ी उखाड़ रहे हैं कि वो पेड़ नष्ट हो जाए। हम तो केवल उसका फूल ले रहे हैं। अगर किसी की बेटी का विवाह करके या बेटा का विवाह करके उसका जो है बाकायदा अपने घर में चले गए, तो क्या उनकी माता पिता को हमने मार दिया? नहीं ना। उनकी बेटा बेटी जो है दोनों में से एक दूल्हा दुल्हन बन करके हमारी घर गृहस्थी को पूर्ण कर रहे हैं। फूल और सब्जी का यही है, हम उनकी जो है टहनियाँ ले रहे हैं, उनकी फूल ले रहे हैं, पेड़ को नहीं मार रहे हैं। इसलिए वो फिर से उग जाएगा, फिर नया फूल देगा। लेकिन किसी का गर्दन काटने के बाद उस पर क्या नया गर्दन जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। नाखून काटने के बाद नया नाखून आ जाएगा, बाल काटने के बाद नया बाल निकल जाएगा, लेकिन गर्दन काटने के बाद नया गर्दन नहीं आएगा, पैर काटने के बाद नया पैर नहीं आ जाएगा। इसीलिए हमें वही लेना चाहिए प्रकृति से जो प्रकृति स्वयं उसको उत्पन्न कर सके, और जो प्रकृति स्वयं उत्पन्न कर देगा वही ले, अन्यथा ऐसी चीज़ों को हमें नहीं लेना चाहिए। बहुत अच्छा पंडित जी, आपने हमें बताया है। हम ऐसे ही बातों बातों में हम पहुंच जाते हैं, समय के नज़दीक हम पहुंच जाते हैं, लेकिन एक प्रश्न और अभी बाकी है पूछने के लिए कि एक ऐसे भी हमारे दर्शक हैं तो वो पूछना चाहते हैं कि कितना belangrijk है कि हम जब मंत्र बोले कि मंत्र volgorde में जाए, de juiste volgorde, hoe belangrijk is dat? Maar ook de uitspraak, want sommige mensen kunnen bepaalde uitspraak niet op de juiste manier dan doen. Wat voor effect brengt dat eigenlijk? सबसे पहले हमें तो अपनी भाषा सीखना चाहिए जी। अपना हिंदी भाषा सबको जानना चाहिए। आजकल देश विदेश की जो है डिग्री लेकर के लोग चलते हैं और कहते हैं मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर आंदर्स सब लोग बन गए। हाँ, आंदर्स हैं आप, पर डॉक्टर कोई आंदर्स वाला है आप, ठीक है, तो वो डॉक्टर आंदर्स हो गए हैं, या तो PhD कर बैठे हैं। तो इसका मतलब ये है कि मुझे अपना जो है स्वरूप, जो मैं कौन हूँ, मेरा परिचय क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं अपने आप को नहीं जानता हूँ, और अपना ही भाषा सबको नहीं आना है। जब तक व्यक्ति अपना ही भाषा से परिचित नहीं होगा तब तक उसके अंदर में शुद्धता नहीं आएगा। इसलिए अपना भाषा सीखे, अपने हिंदी पढ़े और हिंदी को जाने, तभी हमारा बोली बाली शुद्ध होगा। और जब हिंदी पढ़ लेंगे तो हिंदी के माध्यम से तो अब हमें ज्ञान भी मिलेगा, क्योंकि हम पुस्तक में पढ़ सकते हैं अब, तो ज्ञान होगा कि कौन से मंत्र, कौन से पूजा पहले करना है। तो ऐसा नहीं कि मैं भगवान को पहले भोग लगा दिया और फिर उसके बाद बोला कि प्रभु आपके सामने थाली लगा हुआ है, आप नहा करके आइए। तो जब तक भगवान नहा करके आएगा तब तक तो भोजन ठंडा हो जाएगा। इसलिए पहले भगवान को नहला दो, हाथ पैर धुला दो, भगवान को बिठा दो, कपड़े आदि दे दो, फिर उसके बाद उसके सामने थाली लगाते हैं, और थाली लगाने के बाद भगवान से कहते हैं कि आप भोजन कीजिए। और जब तक भगवान भोजन करता है तब तक हम उसके लिए भजन करते हैं। यानी कि भजन करने का मतलब स्तुति पाठ, स्तोत्र पाठ, तो इन सब पाठों से भगवान को प्रसन्न करते हैं। अब पूजा की परिक्रम में ये भी बताए गए हैं कि कौन सी देवी या देवता का पूजन सबसे पहला करना है। तो गणेश जी का पूजन पहले है, और पूजन में फिर उसके बाद जो है फिर हम गौरी जी के पूजन करते हैं। गौरी पूजन के बाद जो है कलश पूजन, जो है मंगल कलश का पूजन करते हैं। फिर उसके बाद अन्य देवी देवताओं का पूजन करते हैं। फिर प्रधान देव का जो है अंतिम में पूजन करते हैं। तो यहाँ पर पूजा के परिक्रम या मंत्र के जाप का या पाठ का जो है क्रम उसी आधार से भी बनेगा। तो जो प्रधान है उसका अंत में, और जिसका सबसे पहले करना वो पहले में। तो हर चीज़ का जो है एक अनुक्रम होता है। अब आप जो है सब्जी बनाएंगे, चावल बनाएंगे, तो ऐसा नहीं कि आप पहले पानी चढ़ा देंगे, पानी चढ़ाने के बाद जो है आप उसमें चावल डालेंगे। आप पहले चावल को धोएंगे, धोने के बाद उसको जो है नाप करके पानी भी डालेंगे, फिर उसके बाद आग पे चढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि मैंने जो है
चावल जो है एक हंडी में रख दिया और वो हंडी मैंने चूल्हे पर रख दिया, नीचे जलना शुरू हो गए, बाद में सोचा कि हंडी गर्म हो जाएगा फिर पानी डालेंगे। नहीं, हर चीज़ का एक विधान होता है और ये विधान हमें सत्संग करने से ही प्राप्त होता है। इसलिए बड़ों जने के अपनी भाषा सीख करके बड़ों जने से परामर्श लो, पढ़ो, सीखो, आपस में चर्चा करो, फिर इसको जो है सीख करके अपने जीवन में उतार करके काम में लाया जा सकता है। जी, dus het is sowieso belangrijk dat we de mantras wel weten op welke volgorde we dat doen. अवश्य। आगे पाछे करके ना ही चाहिए नहीं करेंगे। नहीं, पीछे वाला आगे करके करेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। जी जी, dus ऐसे है कि ना चाहिए कि खाली ताकि van we moeten een ritueel doen en alleen om het gedaan te krijgen, तो हली हली में करके दोन करेंगे। सहज में समझाने का मतलब ये है, सबसे सहज तरीका है। जी गाड़ी चलता है कैसे? पहिए पे। जी, तो मैं क्यों ना पहिया ही खरीद लूँ, गाड़ी को छोड़ दूँ। नहीं पहिया ही लेकर के चलते हैं ना, गाड़ी टायर पे चलेगा तो टायर ही लेकर के चलते हैं, गाड़ी को छोड़ दो। पहिए के मदद से गाड़ी चलते हैं बस। जी। और उसके अंदर में क्या होना चाहिए? इंजन। इंजन। इंजन के लिए पेट्रोल होना जी। चाहिए। पेट्रोल के जो अगर हो जाए, गाड़ी हो गए, टायर हो गए, तो उसको अब संभालने वाला मनुष्य होना चाहिए। जी अब मनुष्य अकेले भागेगा तो कहाँ तक भागेगा? केवल टायर लेके भागेगा तो वजन बढ़ जाएगा। इसलिए हर चीज़ को क्रम से, जैसे अपने लिए नियम होता है कि पहले ये, पहले फिर ये, फिर ऐसे देवी देवताओं का पूजन में भी ये विधान होता है। बहुत अच्छा पंडित जी। इसी के साथ हम पहुंच ही गए हैं पंडित जी, हम जब बोल दे हैं जी, आज के एपिसोड के अंत में भी पहुंच गए हैं। हम आज तो बहुत अच्छे तरीके से खुशी भी हो गए हैं पंडित जी, क्योंकि हमने सारे प्रश्न पूछ लिए हैं। तो अगले एपिसोड के लिए हम आशा करते हैं हमारे प्रिय दर्शक ये एपिसोड देखते हैं तो उनके फ्राख जैसे हमने बेअंतवर्ड कर दिए हैं, तो और भी फ्राख आ सकते हैं अगले एपिसोड में। तो आपके टिप जो आपने दिए हैं वो बादाम के दूध के पीने के लिए, तो हम नेक्स्ट वीक हम कोशिश करेंगे, वो खबरें करेंगे तो आपको हम बताएंगे कि किस तरह से मैं आपकी परीक्षा लूंगा। जी जी, आप ले लीजिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड। धन्यवाद, और आपका जो है सावन बहुत अच्छे से बीते। बहुत धन्यवाद पंडित जी। प्रिय दर्शकों, इसी के साथ हम इसी एपिसोड के भी एक अंत में आ गए हैं। आपने देखे हैं पंडित जी ने बहुत अच्छी तरह से टिप्स दिए हैं, informatie दिए हैं, ज्ञान दिए हैं। Gebruikt u dat goed? Heeft u nog andere vragen? U weet, u mag de vragen dan voor ons appen of voicen. Wij kijken er naar uit. Ik wens u een fijne avond. Tot de volgende keer. Namaskar.